बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें मैके से कभी ये 3 चीज़ें मत लाना। इन 3 चीज़ों पर औरत हाथ लगा दे तो शोहर फ़ौरन मर जाता है। औरतों के लिए ख़ास वीडियो। नाजरीन, आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कभी भी मैके से अपनी ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप इन 3 चीज़ों को मैके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शोहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। वो 3 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं जो अपने शोहर या सास ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। जादू टोनों वालों के पास जाती हैं और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, जब उसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शोहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शोहर मेरी हर बात माने, मेरा शोहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर उस बाबा ने कहा, ये अमल तो सिर्फ़ और सिर्फ शेर के बाल पर होगा। बाल भी आप शेर की गर्दन से उतार कर लाएं, तब ही इसका असर होगा, वरना मैं आपका अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाक़यात बता दिया। तो उसकी सहेली ने बताया, काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करो, रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे घुल मिल जाए, तुमसे मानूस हो जाए, तो तुम आसानी से उसके बाल को उखाड़ लेना। उसके बाद उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुपकर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो उसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर उससे घुल मिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर शेर के बाल को उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई। कहने लगी कि बाबा मैं शेर की गर्दन से बाल को उखाड़ लाई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो उसने सारा वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगा, क्या तुम्हारा शोहर शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शोहर तो एक इंसान है, उसकी खिदमत किया करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो, उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। उससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और आपके शोहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं और उनके माँ बाप उनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं। लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी बातों से बाज नहीं आती। ऐसा करने से उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब आप इस जगह पर खुद को रख कर देखिए, अगर आपका शोहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप उसको अपने साथ रखोगे? कोई भी नहीं रखेगा। इसलिए आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर अपने शोहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपनी ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करें। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी उसको जारी रखते हैं। उससे औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। नंबर 3, ज़्यादा दहेज। कभी भी किसी औरत को ज़्यादा दहेज या ज़्यादा पैसा लेकर मैके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके शोहर और ससुराल वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा उसको तंग करते रहते हैं कि आज फ़लाँ चीज़ लेकर आओ, आज फ़लाँ चीज़ लेकर आओ, और आखिरकार नौबत वही आती है जो पिछली 2 निशानियों में हमने आपको बता दिया। इसलिए आप इन 3 चीज़ों को जहन में रखें और इन 3 चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर जादू टोनों से। और जो मर्द हजरात हैं वो भी इस वीडियो से नसीहत हासिल करें। जब बात जादू टोनों की आई गई है तो हम आपको एक वाक़या बताते हैं कि एक खातून जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे,
اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر اس کو شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ پھر جب انہیں ایک بیٹا ہوا تو دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا چل رہا تھا، مگر 2 سالوں کے بعد شوہر بہت مصروف رہنے لگا اپنے کام میں، اور وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا۔ بیوی کا بھی حال چال نہیں پہنچتا تھا۔ پھر اس بہن کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگتا تھا، جھگڑنے لگتا تھا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہوگا، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ پھر وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ ہاں تم پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے اور جادو کی کاٹ کر دو۔ اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے دے دیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہوا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت اس عالم کے پاس جا کر شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کا تو جادو کاٹ دیا ہے، اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے مگر کر دیں گے، مگر اس بار رقم زیادہ لگے گی۔ اس نے 25,000 کی رقم مانگی۔ عورت نے 25,000 کی رقم جیسے تیسے جوڑ کر دے دی۔ پھر عمل کیا یا نہیں کیا واللہ عالم، لیکن شوہر کا رویہ تھوڑا بدلتا گیا اور نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ بیوی کے لیے آفس کی چھٹی لیا کرتا تھا۔ پھر بیوی بھی خوش تھی، شوہر بھی خوش تھا۔ پھر 6 مہینے تک سب اچھا چلتا رہا۔ پھر اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ پھر شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے اور تم چھٹیاں بھی بہت لے رہے تھے، اس لیے تمہیں نکال دیا گیا۔ پھر شوہر نے شراب پینا شروع کر دیا، گھر آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادات نے اس کا جگر خراب کر دیا۔ وہ اب بیمار ہے، بہت خراب حالت ہے۔ تو اس عورت کو لگتا ہے کہ اس جادو کے عمل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا بابا روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل، مگر ہمیں ضرور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔